तुहिन सिन्हा पार्टी विद द डिफरेंस का नारा दिया आपने 2014 में, लेकिन परिवारवाद तो धड़ल्ले से आपके यहां भी चल रहा है। अब ये जहर है या अमृत, ये आप बता दीजिए। गरिमा जी, सबसे पहले आपको, सभी को पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत अच्छा डिबेट आप कर रही हैं और इसलिए थोड़ा समय मुझे दीजिए कि इसकी परिभाषा जो है, वाकई परिवारवाद की परिभाषा आज तय हो सके आपके कार्यक्रम में। देखिए, परिवारवाद वो होता है जहां किसी एक पद पर विराजमान होने के फलस्वरूप आपके परिवार वालों को लगता है, आने वाली पीढ़ी को लगता है कि आप उसी पद पर, आप चूंकि आपके पूर्वज उस पद पे हैं, आप उस पर विराजमान हो सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है कांग्रेस पार्टी रही है, जहां नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद जो है राजीव गांधी के बाद एक लंबा गैप हुआ था, 7 साल का गैप था। लेकिन उस 7 साल के गैप के बाद 1998 से लगभग 2022 तक कांग्रेस पार्टी का कमान फिर परिवार में रहा। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है समाजवादी पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी है, जेएमएम है। और ये बात स्वयं जो है शशि थरूर ने 2 या 3 दिन पहले कबूल किया है कि कांग्रेस दरअसल एक फैमिली रन पार्टी है। अब मैं आता हूं जो आपके आरोप होते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, आप अपने बच्चों को राजनीति में, उनके अरमान अगर राजनीति में आने के हैं तो उसको कुचल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष करके आना होगा, ये हमारी नीति है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी, आप जो लिस्ट आप निकालें, अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम देखें तो किसी के भी बच्चे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं। अडवाणी जी के बच्चे कहाँ हैं, क्या आपको पता है? मुरली मनोहर जी के बच्चे कहाँ हैं, क्या आपको पता है? नितिन गडकरी जी के बच्चे कहाँ हैं? राजनाथ जी का बेटा आज राजनीति में है पिछले 15 साल से, लेकिन आज पार्टी में कोई पद नहीं है उनका, संघर्ष करके आए हैं, केवल एमएलए हैं यूपी में। नहीं, ये बड़ा कन्वीनियंट जवाब हो जाता है। तो अनुराग ठाकुर जी, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, कन्वीनियंट नहीं है, बड़ा कन्वीनियंट जवाब तब हो जाता है क्या, जब मैंने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के नाम गिना दिए। सुन लीजिए तोहेन, सुन लीजिए, ये बड़ा कन्वीनियंट जवाब हो जाता है तब जब मैंने सारे कैबिनेट मंत्रियों के नाम गिना दिए। संघर्ष की बात आप कर रहे हैं। मुझे बताइए कि पीयूष गोयल की माताजी विधायक थी, पिता अटल सरकार में मंत्री थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या संघर्ष किया होगा? धर्मेंद्र प्रधान अटल सरकार में मंत्री रहे उनके पिताजी, उनका क्या संघर्ष रहा होगा? अभाव है। पीयूष जी 1991-92 से, पीयूष जी, अगर आप कह रहे हैं कि पीयूष जी ने क्या संघर्ष किया होगा, आप 1991-92 से आप उनका संघर्ष देखिए। एक घर पे जाते थे काम कार्यकर्ता की भांति मुंबई के अंदर। तो ये मत कहिए कि किसी ने संघर्ष नहीं किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक डॉक्टर अपने बेटे को वंचित कर सकता है डॉक्टर बनने से, अगर उसकी इच्छा, स्वेच्छा हो तो? नहीं, तो क्या एक लॉयर वंचित कर सकता है? लेकिन उसको संघर्ष करके आना होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फिर कांग्रेस का परिवारवाद कैसे जहर हो जाता है और आपका परिवारवाद जो वंशवाद वहां दिख रहा है वो कैसे अमृत हो जाता है? नहीं, ये तो मैंने पहले, आप शायद, नहीं गरिमा जी, आप शायद समझ नहीं पाई है। मैंने पहले वाक्य में ये अंतर बताया है कि अगर किसी एक पद पर विराजमान होने के फलस्वरूप आपकी आने वाली पीढ़ी को लगता है कि आप उस पद के हकदार हैं केवल इसलिए क्योंकि आपके माता पिता उस पद पर विराजमान थे, तो वो परिवारवाद है। राहुल गांधी ने क्या संघर्ष किया? 2004 में जब वो राजनीति में आए तब से चर्चाएं शुरू हो गई कि भावी प्रधानमंत्री हैं, और वो शायद हमेशा भावी प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव आए, मनमोहन सिंह आए। आप एक विद्वान व्यक्ति, वो क्या गांधी परिवार के थे? मनमोहन सिंह के साथ आप सोनिया गांधी की तस्वीरें देखिए ना। अच्छा, आप सोनिया गांधी की तस्वीरें देखिए मनमोहन सिंह के साथ, वो फिल्म देखिए दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आपको सब जो है, आपके जो जितने डाउट्स हैं मन में वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो अकाली दल से लेकर शिवसेना तक और जेजेपी से लेकर पीडीपी तक, ये वंशवादी परिवारवादी पार्टियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। ये अमृत है, जहर है?
देखिए राजनीति नंबर्स का गेम होता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का अपना सिद्धांत है, हमारा जो सिद्धांत है वो हमने क्लियर कर दिया। लेकिन राजनीति और विशेष तौर पर जिस प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति में हम हैं, उसमें नंबर्स की जरूरत होती है। हमारे सभी सहयोगी दल पर हम अपनी फिलॉसफी वो नहीं कर सकते, इंपोज नहीं कर सकते। नहीं, आपके यहाँ भी नहीं होती है तोहिन सिन्हा। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को टिकट दिए जाने की जद्दोजहद चलेगी, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी वो सांसद होंगे। आपके यहाँ भी देखिए शशि थरूर जो हैं वो दूसरी तरफ है राजनीति के, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति है, उनको बैठाकर कभी आप पूछिए कि क्या बीजेपी एक परिवार फ्रंट पार्टी है, वो कहेंगे नहीं। आप उनसे पूछिए कि क्या कांग्रेस एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी है, कहेंगे हाँ। तो किसी भी विद्वान व्यक्ति को यह फर्क बहुत क्लियरली पता चलेगा। आप परिवार के अपने सदस्यों को रोक नहीं सकते। कल अगर मेरा बेटा आना चाहेगा, क्या मैं उसको रोक सकता हूं? मैं उसको यही कह सकता हूं कि तुम्हें अपना संघर्ष करना होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का रुख है। तो यशवंत सिन्हा का बयान फिर मैं याद दिलाऊं आपको, आप शशि थरूर को बड़ा कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हालांकि बैठे हैं, जवाब देंगे। शशि थरूर को कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर लेंगे, सत्यपाल मलिक को भूल जाएंगे, यशवंत सिन्हा को भूल जाएंगे। मानिए तो है कि परिवारवाद। सत्यपाल मलिक के भी बेटे सक्रिय हैं, मुझे जानकारी नहीं थी। आप बयानों का जिक्र कर रहे हैं। शशि थरूर ने ये कहा, कह दिया 3 दिन पहले कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। तो सत्यपाल मलिक ने क्या क्या कहा? कह रहा हूं कि राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग है, राजनीतिक विचारधारा उनकी हमेशा अलग रहेगी। लेकिन जो एक विद्वान कुछ डेफिनेशन जो है, कुछ परिभाषाओं के विषय पर मैं समझता हूं कि उनको जो है बहुत से और जो व्यक्ति हैं, राहुल गांधी से बड़े विद्वान तो आप मानेंगे ना उनको। तो कम से कम अगर आप एक परिवारवाद की परिभाषा ढूंढ रही हैं तो राहुल गांधी से ज्यादा आपको ट्रस्ट करना चाहिए शशि थरूर को। मैंने आप बता दीजिए मुझे तोहिन सिन्हा, आज आपकी परिभाषा पर आगे डिबेट कंडक्ट करूंगी। अकाली दल, शिवसेना, जेजेपी, वही है जो मैंने पहले वाक्य में मैं कहा और बार-बार दोहरा रहा हूं। आपका गठबंधन रहा, सब घोर परिवारवादी पार्टी। हम तो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं ना, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में आज आप कोई भी परिवार से 2 सांसद नहीं देखेंगे एक समय पर। अगर कोई है तो आप बता दीजिए मुझे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता। वरुण गांधी दोनों सांसद। कौन? वो एक अपवाद है, वो एक ही अपवाद है। और शायद हो सकता है बहुत जल्दी जो है, जो आप कह रहे हैं उनकी विचारधारा जो है आज अलग हो चुकी है, हमारे से अलग हो ही चुकी है। तो शायद हो सकता है वो बहुत जल्दी जो है दूसरी साइड ही आपको नजर आए। एक अपवाद है। और बताइए। तोहिन सिन्हा, तो ये माना जाए कि इस बार पार्टी मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को टिकट नहीं देगी क्योंकि वो सवाल उठाते हैं। देखिए ये एक प्रक्रिया होती है पार्टी की, जो पार्टी के जो सीट इलेक्शन बॉडी है वो डिसाइड करती है। लेकिन जो विचारधारा है वो तो निश्चित तौर पे जो बयान आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो उनकी विचारधारा अलग हो चुकी है।